हाय टॉरस, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर। वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को ले जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट न करती हों प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला कार्ड है टेम्परेंस कार्ड, हर्मिट कार्ड और किंग ऑफ कप्स। पर्सन बी जो है उनका पहला कार्ड है टू ऑफ कप्स, सन कार्ड और डेथ कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक जो है हमारे पास है फोर ऑफ कप्स। इसका मतलब हो सकता है कुछ केसेस में आपको या आपके पार्टनर को ये इंटायर सिचुएशन थोड़ा सा बोरिंग लगे। चलिए अब हम ये भी देख लेंगे कि कौन सा मैसेज है आप दोनों के लिए। सो म्यूचुअल फीलिंग क्या है, इस रिलेशनशिप का ब्लॉकेज क्या है और आउटकम क्या है, वो भी हम इस स्प्रेड में देखेंगे ना। जो पहला सेट ऑफ कार्ड्स है वो है टेम्परेंस कार्ड, जो कि यिंग यांग की एनर्जी होती है। इसका मतलब आपके लाइफ में फिलहाल बैलेंस की कमी है, आपको थोड़ा सा बैलेंस पे मेंटेन करके चलना चाहिए और उस पर काम करने की भी ज़रूरत है। जो सेकंड कार्ड आपका है वो है हर्मिट कार्ड, जो कि वर्गो की एनर्जी है। इसका मतलब आप थोड़े से सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में हैं, जहाँ पे आप सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। जो तीसरा आपका कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स का मतलब आप इस पर्सन के लिए इमोशनली फील करते हैं मगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जो पर्सन बी है पार्टनर आपके, उनका पहला कार्ड है टू ऑफ कप्स, जो कि एक इमोशनल कनेक्शन को दिखाता है। आप इस पर्सन के साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं और ये भी आपसे इमोशनली कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। जो सेकंड इनका कार्ड है वो है सन कार्ड। अगेन ये मेजर आर्काना का कार्ड है और ये पॉजिटिव एनर्जी को दिखाता है, क्योंकि जब सन की एनर्जी बाहर होती है तो हम एक पॉजिटिव एनर्जी फील करते हैं, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट। जैसे सूरज निकलता है और हम दिन को प्लान करते हैं, ठीक उसी तरह सन की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव होती है। जो तीसरा कार्ड इनका है वो है डेथ कार्ड, जो कि किसी ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। हो सकता है इनको अपनी लाइफ में या किसी एक सिचुएशन में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत हो। तो चलिए देखते हैं कि म्यूचुअल फीलिंग क्या है। सो जो म्यूचुअल फीलिंग है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स फायर साइन की एनर्जी है, ये एक गो गेटर एनर्जी है। इसका मतलब जो आप डिसाइड कर लेंगे उसको आप किसी भी तरह से हासिल करेंगे। मगर किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में कभी कभी ये एनर्जी थर्ड पर्सन की एनर्जी को भी इंडिकेट करती है। आप दोनों के बीच में जो ब्लॉकेज है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक फास्ट मूविंग एनर्जी है, ये बिल्कुल स्टेबल एनर्जी नहीं है। और वॉन्ड्स की एनर्जी फिजिकल अट्रैक्शन, सेक्स, पैशन उसको ज़्यादा इंडिकेट करती है, तो आपको इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है ना। चलिए देखते हैं कि आउटकम क्या है। आउटकम है मैजिशियन की एनर्जी। मैजिशियन की एनर्जी एक मेजर आर्काना का कार्ड है। यहाँ पे आप दोनों ही चाहते हैं कि सामने वाले को वैसा दिखे और सिचुएशन उनके हिसाब से हो, तो आप दोनों ही जो फोर एलिमेंट्स है उसको कमांड कर रहे हैं ताकि चीज़ें आपके हिसाब से हो। अगर दोनों ही मैजिशियन एनर्जी में है तो ये एक क्लैशिंग एनर्जी है, बिकॉज आप दोनों ही चाहते हैं किसी तरह का कंट्रोल इस रिलेशनशिप में आपके हाथ में हो। चलिए देखते हैं कि इंटेंशन क्या है इस पर्सन का आपके लिए। सो जो पहला कार्ड है वो है फूल कार्ड, वर्ल्ड कार्ड और लवर्स कार्ड। फूल कार्ड एरीज की एनर्जी है। इसका मतलब हो सकता है आप दोनों एक बिग लीप ऑफ फेथ लेकर कुछ ऐसा करें जो आपने डिस्कस नहीं किया हो। वर्ल्ड कार्ड का मतलब कोई पुराना चैप्टर जिसको आपको क्लोज करने की ज़रूरत है, तभी आप इस न्यू चैप्टर में बिगिन कर सकते हैं। और जो तीसरा कार्ड है वो है लवर्स कार्ड, जो कि जेमिनी की एनर्जी है। इसका मतलब एक दो आप और इस पर्सन के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन, एक इमोशनल बॉन्ड जो आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हो। और चलिए देखते हैं कि मोनोलॉजी ऑरेकल डेक्स का क्या मैसेज है आप सभी के लिए। सो जो कान का मैसेज है वो है अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। इसका मतलब एक बहुत ही पावरफुल और एक बहुत ही ज़्यादा फायरी कुछ सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे आपको क्लोजर मिले, या कुछ ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हो सकता है जिसके बारे में शायद आपने डिस्कस नहीं किया हो या आपने सोचा ना हो उसके बारे में
ना चलिए हम देखते हैं कि कौन सा क्रिस्टल है जो आप सभी की मदद कर सकता है इस सिचुएशन में। सो जो क्रिस्टल है वो है ट्री एगेट। क्रिस्टल का मैसेज है, आर यू अ ट्री हगर और एक्टिविस्ट? Take the time to sit beneath the tree and connect with the qualities of its firmly planted roots, its ability to flex and bend in a storm, and its amazing power of growth. Remember your roots, and yet always remember how much you can grow to reach great heights. Now इसके साथ यहाँ पर आर्क एंजल थ्यूरेल उनका भी एक मैसेज है जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।